Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, this is your Zoom lecture number 5 for class 4. I am your maths teacher and today's my lecture is about factors exercise 2.3 page 56, that is about the HCF. Okay. Today we are going to start HCF. HCF means highest common factors. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स. हाईएस्ट मीन आपने सबसे बड़ा हाईएस्ट लेना है, सबसे बड़ा नंबर लेना है. कॉमन मीन जो हम व्हेन वी विल टेक कॉमन, जब टू में हमारे पास सेम होता है जो नंबर होता है डैट इज़ कॉल्ड कॉमन. एंड फैक्टर्स जो आपने फाइंड किए हैं फैक्टर्स. ठीक है बेटा. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज डैट इज पेज 56. राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द डेट 15/12/2020. आपने मेरे साथ डेट लिखनी है. देन राइट एक्सरसाइज 2.3 पेज 56. फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग. स्टार्ट राइटिंग विद मी. आपने ये हम आपके लिए यूट्यूब पे जो वीडियोस भेजते हैं ना, डैट इज़ फॉर यू टू ओपन द लिंक एंड जस्ट डू योर वर्क एंड यू कंप्लीट योर वर्क विद द वीडियो. अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन काम नहीं कर सकते हैं, कभी कोई बच्चे पीछे रह जाते हैं, देन यू कैन वॉच दीज वीडियोज़. अब आपके पास है फाइंड द HCF. देन राइट स्टार्ट राइटिंग क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग. HCF of the following. Then underline it. आपने पहले एक्सरसाइज लिखे हैं 2.3. Then underline these. Then also underline these. Find the HCF of the following. Then write question number 1. Question number 1 is 4 and 6. 4 and 6. Write the question number 1 part 1. This is your question number 1 part 1. टुडे वी आर गोइंग टू डू द पार्ट 3. 3 पार्ट्स हम करेंगे बिकॉज आप अपना काम मेरे साथ साथ नीट एंड टाइडी कंप्लीट करें. ओके, कंप्लीट योर वर्क. 4 and 6. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 4. हमने 4 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं. हाउ वी विल फाइंड द फैक्टर्स. फाइंड द फैक्टर्स हम लोग जब फाइंड करते हैं, हम सबसे पहले यू हैव टू राइट 4. और 4 को जब हम डिवाइड करते हैं उसको बाय प्राइम फैक्टराइजेशन हम इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे. प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, विच हैव ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ. यानी वो अपने 1 के टेबल पे आता है और या अपने टेबल पे आता है. ठीक है ना, 1 पे आता है या अपने टेबल पे आता है. इसके अलावा वो फैक्टर्स उसके नहीं हो सकते. अब आपके पास है कॉम्पोजिट नंबर. कॉम्पोजिट जो नंबर होता है डैट इज़ मोर देन 2 फैक्टर्स. यानी आपके पास फॉर एग्जाम्पल 6 जो है डैट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर. 9 is a composite number. So 4 is a composite number because it has more than 2 factors. ठीक है ना. जब आपके पास more than 2 factors होते हैं तो आपने उनको क्या करना है, उनके उसको कंपोजिट नंबर यहाँ नहीं लिखना है. यू हैव टू फाइंड दीज फैक्टर बाय प्राइम नंबर्स. आपने प्राइम नंबर से फैक्टर्स फाइंड करने हैं. सबसे पहले आपने लिखना है 2 2s are 4, 2 2s are 4 and 2 1s are 2, 2 2s are 4 and 2 1s are 2. आप मेरी बात दोबारा इधर गौर से देखें हमारे पास फैक्टर हमने फाइंड करने हैं. तो फैक्टर्स जब हम फाइंड करते हैं तो 4 के फैक्टर्स हमारे पास. आपने 4 को टेबल यहाँ पे नहीं लिखना. 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. बार बार जो बात बता रही हूँ ना उसको गौर करें कि 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. ओनली 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 3 इज़ अ प्राइम नंबर, 5 इज़ अ प्राइम नंबर. देयर आर मैनी प्राइम नंबर्स बट 4 इज़ नॉट. तो आपने यू हैव टू टेक 4 2 लिया, 2 2s are 4, 2 1s are 2. दिस इज़ फिनिश. इट्स फैक्टर्स आर फिनिश. अब इसके फैक्टर फिनिश हो गए हैं. देन कम टू द 6. अब हमने 6 का फैक्टर्स फाइंड करने हैं. कितने? 2 3s are 6, 3 1s are 3, 2 3s are 6, 3 1s are 3. अब आपने ये फैक्टर्स फाइंड कर लिए. और अब आपने जब इनके फैक्टर्स फाइंड कर लिए, जब आपके पास यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 आ जाए, इट्स मीन आपने इसका कंप्लीट कर लिया. फिर आपने इसका, अब हम नेक्स्ट इसका प्रोसेस करेंगे ना. दिस इज़ द क्वेश्चन और उसका प्रॉपर सोल्यूशन होता है और प्रॉपर हमने उसको तरीके से करना होता है. अब हम क्या करेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. अब बाय प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करेंगे, आप लिखेंगे पहला 4 और उसके ये 2 फैक्टर्स. ये वाले नहीं लिखने, ये इसके फैक्टर्स तो नहीं है ना. ये तो 4 भी है, 2 भी है, ये तो डिविजिबल हुआ हुआ है, डिवाइड हुआ हुआ है. ये फैक्टर्स हैं. ये जो बाहर ये जो नंबर आए हुए हैं ना, ये इस जिससे हमने फाइंड किए फैक्टर्स, ये हमारे पास फैक्टर्स हैं.
तो और इस 6 के क्या है 2 and 3, ये किसी ने नहीं लिखना कि 6, 3 और 1 है, ठीक है, डैट विल बी रॉन्ग। अब आपके पास है 2 and 2, 4 के फैक्टर्स हैं 2 and 2, 2 and 2, और 6 के फैक्टर्स हैं 2 and 3, 6 के फैक्टर इधर देखिए क्या क्या हैं 2 and 3, ये आपके पास 6 के फैक्टर्स आ गए। अब आपने क्या करना है, यू हैव टू टेक द कॉमन यहाँ पे देखें, ये जो आपके पास HCF है, HCF का मतलब ये है कि आपने कॉमन लेना है और बड़ा नंबर कॉमन लेना है। क्या करना है, बड़ा नंबर आपने कॉमन लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने यहाँ पे लिखा HCF। अब आप इसका फार्मूला लिखेंगे, हर चीज़ का मैथ्स में हमारे पास फार्मूला है, ये फार्मूला आपने एज इट इज़ हर क्वेश्चन में लिखना है, लेकिन जिसका आंसर में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन होगा, वो मैं आपको मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि फिर वो फार्मूला कैसे चेंज होता है। नाउ लुक एट दिस, 4 है, आपने इसके फैक्टर्स ये 2 लिख लिए, देन 6 था, आपने इसके 2 ये फैक्टर्स लिख लिए। अब आपने नीचे फार्मूला लिखना है, HCF इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर, HCF इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर। अब HCF यहाँ लिखेंगे और कॉमन फैक्टर क्या है, ये 2, ये मैंने जो सर्कल किया है ना, आप इसको सेपरेट भी सर्कल कर सकते हो और एक सर्कल भी कर सकते हैं। ये एक सर्कल इसलिए किए कि एक इसमें से कॉमन, एक इसमें से कॉमन, तो दोनों ये हैं कॉमन। अब आपके पास है ये क्वेश्चन फिनिश हो गया, ये कॉमन फैक्टर क्या आ गया। मैं आपके सामने ऑनलाइन में भी आपके सामने पिक्चर रखती हूँ, अपनी ये जो है आपके कॉपी आपके सामने रखती हूँ कि आप कॉपी से सेम टू सेम इसी तरह क्वेश्चन करें, ठीक है। आपने ये कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो 3 डॉट्स हैं, इट्स मीन देयरफॉर, इसका मतलब है देयरफॉर, और देयरफॉर के बाद आपने लिखना है HCF इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2। अब आपके पास नंबर 2 क्वेश्चन है, एंड यू हैव टू राइट हियर नंबर पार्ट 2 12 and 14। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द डेट आपने लिखनी है। बेटा मेरी बात बार मैं जो बता रही हूँ ना, ये आप इसको सीरियस लें, आपने क्लास वर्क सारा कंप्लीट करना है क्योंकि फाइनल टर्म के पेपर्स भी होंगे। और दूसरी बात, सेकेंडली, आपने अपने होमवर्क्स जो आपको गिवन होते हैं, यू हैव टू कंप्लीट ऑल दैट होमवर्क्स, आपने अपने वो सारे होमवर्क्स कंप्लीट करने हैं। अपना क्लास वर्क जो मैडम साथ ग्रेजुअली आपको डेली करवा रही हैं, यू हैव टू कंप्लीट इट। और जिस दिन आप जैसे कि कल आप स्कूल आएंगे, देन यू मस्ट ब्रिंग योर कॉपीज़ एंड कंप्लीट कॉपीज़। आपका काम कंप्लीट होना चाहिए और आपका काम नीट एंड टाइडी होना चाहिए। देन राइट हियर 12। देन आपने और किसके फैक्टर फाइंड करने, 14 के, ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू टेक द प्राइम नंबर्स, यू हैव टू टेक द प्राइम नंबर्स विच आर द प्राइम नंबर्स 2, 3, 5। हम यहाँ पे 3 भी ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं क्या, ये कोई बस मैडम ने कहा 2 लेना है, 3 नहीं ले सकते। बट आप यहाँ पे यू कैन टेक इट 4 यहाँ पे आप नहीं ले सकते हैं। और 4 जो है 12 जो है इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर, क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स आते हैं। 12 6 के भी टेबल में आता है, 12 के भी टेबल में आता है, 12 3 के भी टेबल में आता है, 12 4 के टेबल में भी आता है, ठीक है ना बेटा। तो 12 के तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो इसलिए आपने इसको 2 से लेना है। क्यों 2 से लेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे 4 लिखेंगे तो ये वो तो कॉम्पोजिट नंबर है, और ये क्वेश्चन जो है आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन से आप फाइंड कर रहे हैं ना। आप यहाँ पे लिखते हैं ना कि बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, तो फिर ये वाली बात तो इसके लिए रॉन्ग हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर यूज़ करेंगे फिर तो इसके लिए ये बात रॉन्ग हो जाएगी ना। तो इसलिए जो आपने बात लिखनी है, जो आपका फार्मूला है, यू हैव टू डू विद दैट। आपने 2 को 6 से वो किया, 2 6 are 12, ठीक है। अब 2 का टेबल अगेन हमने लिया, 2 3 are 6, 2 3 are 6 एंड 3 1 is 3, 3 1 is 3। दोबारा देखिए, 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3। तो ये आपके पास किसके फैक्टर्स आ गए, 12 के। नाउ इट्स फिनिश। नाउ कम टू द टर्न, किसकी टर्न है, नेक्स्ट इज 14। नाउ 2 7 are 12, 7 1 is 7। आप ये कहेंगे कि मैडम 7 तो बड़ा नंबर है, आपने 7 ले लिया, 6 नहीं ले सकते। 6 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। Again and again I am repeating my words, that is, don't take the composite number over here. You have to do the prime factorization with prime numbers. आपने प्राइम नंबर से फाइंड करनी है।
2 prime number, 3, 5 and 7 and then 11, not 9. Okay, 11, इसी तरह नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 13. इस बहुत सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, अप टू अनलिमिटेड है. अब आपके पास है 2 7 14, 7 1 7, 2 7 14, 7 1 7. ये आपने कर लिया. देन कम टू द बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. बाय प्राइम फैक्टराइजेशन आपने क्या किया, 12 लिखेंगे. ठीक है, ये 12 और ये कहाँ से आए हैं, ये यहाँ से आए हैं. 2 2 and 3, 2 2 और 3. यहाँ देखें 2 2 and 3 लिख लिया ना. अब इसकी बारी है. अब इसके फैक्टर यहाँ पे लिखेंगे. इसके फैक्टर्स क्या हैं, 14 के फैक्टर्स. जस्ट लुक एट दिस, 2 and 7. ओनली इट हैज़ 2 फैक्टर्स, 2 and 7. हाँ, अगर इसके पास एक और फैक्टर होता, 3 होता है, वट एवर, तो हम वो भी कॉमन चेक करते हैं. बट इसमें सिर्फ एक ही कॉमन है. देखिए यहाँ पे ये 2 है, ये 7 है. कॉमन नहीं है ना. यहाँ ये 3 है, ये 7 है, ये भी कॉमन नहीं है. ओनली इट हैज़ ओनली 1 कॉमन फैक्टर. तो 1 कॉमन फैक्टर के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं, डैट इज़ देयरफॉर HCF इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर. अब आपको मैं एक और बात बताते चलूँ कि आपने जब आपके पास व्हेन यू हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर, देन यू हैव टू यूज़ कॉमन फैक्टर. आपने ये फार्मूला यूज़ करना है कि HCF इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर आपने लिखना है. और जब आपके पास मोर देन 2 फैक्टर्स आएंगे, तो उसका फार्मूला चेंज है. आई विल टेल यू राइट नाउ. ओके, मैं आपको बता रही हूँ वो वाला भी. लेकिन आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लें. सबसे पहले फर्स्ट यू हैव टू राइट द डेट. आपने ये डेट लिखी है. उसके बाद यू हैव टू राइट द क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, 12 and 14. 12 and 14. Then find the factor, leave one line, then draw the line, find the factors. फिर आपने ये फैक्टर फाइंड किया. किसके ये फैक्टर हैं, ये 14 के फैक्टर हैं और ये 12 के फैक्टर हैं. ठीक है. अब इसके बाद आपके पास आता है देन लीव वन लाइन, देन राइट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. देन राइट 12 इज इक्वल टू राइट द फैक्टर्स ऑफ 12 फ्रॉम हियर. यहाँ पे 2 2 और 3, ये देखिए 2 2 and 3 आई हैव रिटन हियर. नाउ राइट द फैक्टर्स ऑफ 14, 2 and 7. HCF इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर. दिस इज द फार्मूला. आप फार्मूले को हाईलाइट भी कर सकते हैं. आपके पास कुछ भी जो आपके पास हाईलाइटर्स होते हैं, हम क्लास में भी ऐसे ही करवाते हैं आपको, और आप यहाँ पर भी इसको कर सकते हैं. ये देखें, ताकि आपके पास ये आपको समझ पड़े कि दिस इज़ योर फार्मूला एंड यू हैव टू राइट लाइक सेम. आपने इसको सेम लिखना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं लानी. और हर क्वेश्चन में ये आपके पास ऐसे ही आएगा. अगर आपके पास एक है और अगर आपके पास एक कॉमन फैक्टर है, तो अगर मोर देन 1 है तो आपने क्या करना है, मोर देन 1 के लिए आपने दूसरा फार्मूला यूज़ करना है. दिस इज़ फॉर ओनली 1 कॉमन फैक्टर. ठीक है, ये मैंने आपके लिए हाईलाइट किया. अभी तक मैंने नहीं किया था, लेकिन आपको विजिबल करने के लिए, आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए कि आपको अच्छा ज़रा समझ आ जाए और अच्छे तरीके से आपको नज़र आए, तो ये मैंने आपके लिए विजिबिलिटी के लिए मैंने आपके लिए ये इसको हाईलाइट किया. नाउ राइट देयरफॉर, इट्स मीन ये जो 3 डॉट्स हमने डाले, देयरफॉर HCF इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर. HCF is equal to common factor. Now I am going to write the question number 3. Question number 3 is 28 and 42. First of all you have to find the factors of 28, then find the factors of 42. अब आप मेरी बात सुने, जब आपके पास 28 आया है तो आपको पता है कि ये बड़ा नंबर है ना, तो हम इसके फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे, हम इसको 2 से लेंगे. अच्छा देखें, 28 जो है वो कौन कौन से टेबल में आता है. हमारे पास 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, 14 के टेबल में आता है और 28 अपने टेबल में आता है. यानी ये 5 टेबल्स में आता है. कितने टेबल्स में आता है, ये 5 टेबल्स में आता है. तो 28 कॉम्पोजिट है. ठीक है, 42 इज़ इट्स आल्सो कॉम्पोजिट नंबर. अब आपने जब आपने इसके यहाँ पे बहुत सारे टेबल्स तो आ गए ना. अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि ये कौन कौन से टेबल में आते हैं, ये आते हैं आपके पास जैसे आते हैं किस में, जैसे यहाँ पे मैं अब आपको लिख के बताती हूँ कि ये 28 किस किस टेबल में आता है. ये 1 अपने टेबल में आता है, ये 2 के टेबल में आता है. ठीक है ना, ये 1 आता है, ये 2 आता है, 2 के टेबल में आता है.
फिर आता है 4 के टेबल में आता है, देन 7 के टेबल में भी 27, 4 ज़ा 28, देन आपके पास किसके 14 के टेबल में भी आता है, ठीक है ना, और इसी तरह ये 28 अपने टेबल में आता है। तो ये देखिए इसके कितने बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब इसमें से हम ये फैक्टर्स ये हम नहीं ले सकते, हम इससे डिविजिबल, हम इसको यहाँ से डिवाइड नहीं कर सकते। इसमें से ये भी कॉम्पोजिट है, ये भी कॉम्पोजिट है, ये भी कॉम्पोजिट है, ये तीनों कॉम्पोजिट है, ठीक है। बाकी रह गया आपके पास 1 तो सबके साथ डिवाइड होता है, बाकी रह गया 2 और 7, या तो ये रह गया और या ये रह गया, ठीक है ना, ये 2 रह गए। अब आप पहले 2 लें या पहले 7 लें, हमारे पास सेम आंसर आएगा, ठीक है मेरे बेटा, बात समझ आई आपको। अगर आप 2 से इसकी डिवीजन करते हैं तब भी ठीक है, 7 से करते हैं तब भी ठीक है। अब मैंने लिया 2, क्योंकि 2 तो एक प्राइम नंबर है, और दूसरी बात ये कि 2 बच्चों के लिए सबसे पहले छोटा नंबर होता है, उससे जब हम डिवाइड कर देते हैं तो फिर ज़रा छोटा नंबर आ जाता है, ठीक है। और जितना हम नीचे डिवाइड करते जाएंगे छोटा नंबर आता जाएगा, बच्चों की समझने के लिए ईजी हो जाता है। अब हम करेंगे 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, क्या हो गया 14 2 ज़ा 2, 14 ज़ा 28। आप इस तरह इसको चेक भी कर सकते हैं कि आपने जो यहाँ पे नंबर लिखा है क्या ये इसके टेबल में आता है, 2 14 ज़ा और 14 2 ज़ा। अब आपकी बारी है 2 का टेबल पढ़े, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। अब आप इसके फैक्टर्स चेक करें। देखिए जब हम ये फैक्टर्स बनाते हैं ना, जब हम ये लिखते हैं तो हम तो इसको ये मल्टीप्लाई करके चेक भी करते हैं, आप भी ऐसे करें, क्योंकि टेबल्स तो सब बच्चों को आते हैं ना। तो जब सब बच्चों के टेबल आते हैं तो उनके लिए तो कोई बात मुश्किल नहीं है। यहाँ से देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। अगर आपने यहाँ पे 5 लिखा होता या कोई और नंबर गलत आप लिया होता, आपने प्राइम नंबर लिया होता, 5 लिया होता फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ पे 5 के टेबल में 7 करते, फिर 2 रिमाइंडर आता, ये तो गलत हो जाता। फैक्टर्स तो वो होते हैं जो कि उसके टेबल में उसको कंप्लीट डिवाइड करें। और आप यहाँ पे अगर 5 भी लेते तो आप 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, यानी ये 28 तो नहीं आता ना, ये 28 तो नहीं आता। तो 28 कैसे आएगा, आपके पास ये फैक्टर्स होंगे 2 2 ज़ा 4 एंड 4 7 ज़ा 28। these are the factors of 28 now। कौन कौन से फैक्टर हैं, 2 2 एंड 7। नाउ कम टू द 42। 42 में हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब आपके पास ये 42 है ना, यहाँ पे हम 42 किस में आता है, अब मैं आपको ये भी बताती हूँ। 42 में हमारे पास किस में आता है, 42 1 पे आता है, 2 पे आता है, ठीक है, 3 पे भी आता है, और 3 के टेबल में भी 3 21 ज़ा 42। अब आप 3 7 ज़ा 21। अब आपके पास देखें ये किस के टेबल में आते हैं, 6 के टेबल, 6 7 ज़ा 42, 7 6 ज़ा 42, ठीक है ना। अब ये हमारे पास सारे इसमें फैक्टर आते हैं, और उसके बाद हमारे पास किस में आएगा, 42 अपने टेबल में भी आता है। ये इतने बहुत सारे। अब हमारे पास इसमें से हमने कौन कौन से लेने हैं, ये देखिए 6 जो है ये तो क्रॉस हो गया, ये निकल गया, ये कॉम्पोजिट है, ये 42 भी वो हो गया, ठीक है, कॉम्पोजिट। बाकी रह गए 2 3 एंड 7, तो हमने ये 2 3 7 ले लिए, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे 2 and 3 और 7 ले लिए। हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स आ गए, ये आपने काम नहीं करना, ये मैं इसलिए रब कर रही हूँ कि ये ना हो कि आप ये भी काम कॉपी पे कर लें। अब हमारे पास फैक्टर्स हैं 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। फिर 3 की बारी, 3 7 ज़ा 21, 7 1 is 7, 7 1 ज़ा 7। तो ये आपके पास फैक्टर्स आ गए 42 के। 42 के कौन कौन से फैक्टर, विच आर द फैक्टर्स ऑफ 42, 2 3 and 7, एंड फैक्टर्स ऑफ 28 2 2 and 7, 2 2 and 7। नाउ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, पार्ट 1 किया, पार्ट 2 किया, और पार्ट 3 भी इसी तरह सेम होगा, ओके। नाउ राइट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा और उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे 28 लिखा। 28 में आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, इसके ये फैक्टर्स लिखेंगे, ये मैं आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये आपने फैक्टर्स लिखने हैं। और ये फैक्टर्स कौन से हैं, 2 2 and 7, ठीक है बेटा। क्या आपने लिखने हैं इसके फैक्टर्स, 2 2 and 7। तो ये आपके पास इसके फैक्टर्स यहाँ देखें, 2 2 and 7, 2 2 and 7। आपको दोबारा ये बता रही हूँ कि जो फैक्टर्स आप यहाँ से उतारते हैं वो आपने सेम टू सेम लिखने हैं। कभी भी ये बात याद रखें कि ये वाले फैक्टर्स नहीं होते कि कुछ बच्चे कि मैडम ये 1 7 and 14 और 28 यहाँ पे इसके ये वाले फैक्टर्स लिख लें,
नहीं, ऐसे नहीं लिखना। जिससे आपने फैक्टर्स फाइंड किए आपने वो लिखने हैं। यू हैव टू राइट दीज फैक्टर, ये जिनको मैं अब आपके लिए ना ऐसे टिक लगा रही हूँ, ठीक है, ये फैक्टर्स हैं। इधर भी आपके लिए मैंने छोटे छोटे टिक लगाए हैं, आपको समझ पड़े कि ये 2, 3, 7 जो है ये 42 के फैक्टर्स हैं। समझ आई है ना, ये 28 के फैक्टर्स हैं, ये 42 के फैक्टर्स हैं। अब आपने जब इन दोनों के फैक्टर्स फाइंड कर लिए आपने इन दोनों के फैक्टर्स फाइंड कर लिए, देन लास्ट क्वेश्चन की तरह, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, यू विल राइट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ये हमने लिख लिया। देन राइट 28, और 28 के फैक्टर्स कहाँ से आए, ये 2, 2, 7, 2, 2, 7, ठीक है, ये आपके पास आ गए 2, 2, 7। अब किसकी बारी है, 42 है। 42 में देखिए 2, 3, 7, 2, 3 एंड 7, ये आपने इसके फैक्टर्स लिख लिए। जब आपने इसके फैक्टर्स ये लिख लिए, फिर आपने क्या करना है कि आपने लिखना है HCF इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। अब आप ये कहेंगे कि मैडम ये कहाँ से आ गया कि HCF इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने आपको स्टार्ट में ही कह दिया था जब हमने HCF स्टार्ट किया था कि बेटा HCF के लिए जब आपके पास एक कॉमन आएगा, फॉर एग्जांपल ये कॉमन नहीं आता, ठीक है, ये कॉमन नहीं आता, यहाँ तक आता है, तो आपने वो वाला फार्मूला यूज़ करना है। कौन सा फार्मूला आपने यूज़ करना था, HCF इज़ इक्वल टू कॉमन फैक्टर, HCF इज़ इक्वल टू कॉमन फैक्टर। लेकिन ये आपके पास 2 कॉमन्स आए हैं, यहाँ पे देखें ये 2 है और ये 7 है, 2 भी कॉमन है, 7 भी कॉमन है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का प्रोडक्ट मालूम करें। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। किसको किससे मल्टीप्लाई करें, 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 7s are 14। लेकिन कैसे करेंगे, ये हमारे पास फार्मूला है और फार्मूला आपका मैंने इस क्वेश्चन के लिए चेंज किया है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने चेंज किया है। ये फार्मूला इसलिए चेंज किया है कि हमारे पास मोर देन 2 फैक्टर्स आए हैं। अगर हमारे पास 1 फैक्टर होता तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं कॉमन फैक्टर। एक बात याद रखिए बेटा कि जब भी आपके पास मोर देन 2 कॉमन फैक्टर आएंगे देन यू विल यूज़ दिस फार्मूला, आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है बेटा। ये मैंने आपके लिए हाईलाइट किया, आप हाईलाइटर से कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से ये उठाना है 2, यू हैव टू टेक 2, आपने ये 2 लिया, यू विल राइट हियर 2। अब आपके पास प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का मतलब ये वाला भी है, ये कॉमन भी है। आपने इस 2 को जैसे मैंने सर्कल किया ना, आपने इनको ऐसे सर्कल करना है आपने इसको सर्कल किया, आपने इसको सर्कल किया, और इन सर्कल 2 जो हो गए आपके पास कॉमन, तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 7s are 14, आपके पास यहाँ पे HCF आएगा, 2 7s are 14 यानी 14 आपके पास HCF आ गया, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखें बेटा कि आपने अपनी क्लास वर्क कॉपी में बहुत नीट एंड टाइडी वर्क करना है, इसी तरह करना है जैसे आपकी कॉपी में ये करवाया हुआ है। ये देखिए, आपने अपनी कॉपी में डेट लिखनी है, फिर क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन के बाद आपने फैक्टर्स फाइंड करने हैं, देन यू हैव टू राइट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद आपने फैक्टर्स फाइंड किए 28 और 42 के, और उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर आपने ये फैक्टर्स फाइंड कर लिए, तो फिर आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। दिस इज़ द फार्मूला फॉर द मोर देन 1 कॉमन फैक्टर, मोर देन 1 कॉमन फैक्टर। अगर आपके पास एक कॉमन फैक्टर आएगा, मैं बार बार आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स अगेन एंड अगेन फॉर यू यू हैव टू लर्न दिस क्वेश्चन, और यू हैव टू लर्न कि आपने ये बात याद रखनी है, जहन में बिठा लें कि जब एक कॉमन फैक्टर आएगा तो यू हैव टू राइट कॉमन फैक्टर, और जब मोर देन 1 फैक्टर होगा कॉमन तो आपने क्वेश्चन लिखना है, आपने फार्मूला लिखना है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, ठीक है बेटा। फिर आपका ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को फिनिश करना है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, अब आपको मैंने ये 3 क्वेश्चन करवाए, ये आपने कंप्लीट करने हैं और टुडेज़ होमवर्क की तरफ जाते हैं। आज का होमवर्क है आपके पास, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द डेट लिखे 15/12/2020, ठीक है। ये आपने डेट मस्ट अपने हर होमवर्क पे लिखनी है ताकि टीचर्स को भी पता चले और आपको भी पता चले कि कौन से डेट का होमवर्क आपने किया और कौन से डेट का आपने होमवर्क नहीं किया। देन राइट होमवर्क, प्यारा प्यारा नीट आपने लिखना है, मार्कर के साथ
होमवर्क। ओके, नाउ लिसन, आपके पास जब आपकी कॉपी जब सामने होती है, जस्ट यू हैव टू यूज़ पेंसिल, रूलर, मार्कर एंड ब्लू पेन, इंक वाले पेन। आपने इसके अलावा कोई मार्कर यूज़ नहीं करना, कोई भी एनी कलर, यू कांट यूज़ एनी कलर, आपने कोई यूज़ नहीं कर सकते। जस्ट हमने ये आपकी विजिबिलिटी के लिए हमने ये कलरफुल मार्कर यूज़ किया। ओके, now homework, write homework, then write question is find the HCF of the following, find the HCF of the following। और ये होमवर्क जो है आपने अपनी रफ़ कॉपी पे प्रैक्टिस करनी है और हम आपका कल ये चेक करेंगे, ठीक है ना। ये वाले क्वेश्चन हम आपकी रफ़ कॉपी पे चेक करेंगे, क्योंकि जो अभी मैंने 3 क्वेश्चन करवाए हैं ये तो आपने क्लास वर्क कॉपी में करने हैं, और ये जो 2 क्वेश्चन हैं ये आप यू विल डू इट इन योर रफ़ कॉपी। और रफ़ कॉपी पे ये क्वेश्चन लिख के लाएंगे। पार्ट 1 इज़ 9 and 15 एंड पार्ट 2 इज़ 8 and 12। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 8 and 12 का हम लोग अगर वो करें ना कि इसका फाइंड करें फैक्टर्स, ठीक है, तो इसके फैक्टर्स अगर हम फाइंड करें, आपने एक पेज पे एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। मेरे पास जगह है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपकी विजिबिलिटी के लिए मैंने यहाँ पे एक साथ लिख दिया कि ताकि आपको समझ आए। आपने पार्ट 1 और 2, क्योंकि मैंने तो यहाँ सॉल्व नहीं करना ना, आपने तो नीचे ही क्वेश्चन सॉल्व भी करना है। मैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रही, अगर ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करती तो फिर मैं एक पेज पर एक ही क्वेश्चन करवाती। फर्स्ट यू हैव टू राइट द डेट, होमवर्क, find the HCF of the following, then write question 9 and 15, then solve this question। 9 के फैक्टर्स क्या होंगे आपके पास, देखिए जैसे है 3 3s are 9 and 3 1s are 3, 3 5s are 15 and 5 1s are 5। दिस इज़, ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि आपने इस तरह करके, और फिर आप क्या करेंगे, फिर इसके बाद आप नीचे लिखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, by prime factorization, then write factors of 9, then write the factors of 15, then take the common and then write HCF is equal to that number। जो भी नंबर आएगा, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। अब आते हैं 8 and 12 की तरह, ठीक है। 8 में आपके पास यहाँ देखें 8 और ये आता है 12। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि आपने इसके ये जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो आपने रफ कॉपी पे कंफ्यूज नहीं होना है। 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, ठीक है ना, ये आपको नज़र आ गया। अब आपके बाद बारी है 12 की। 2 6s are 12, 2 3s are 6 and 3 1s are 3। जब हम इसके फैक्टर्स लेंगे तो अब आपके पास देखें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे इसके कॉमन फैक्टर लेते हैं तो कॉमन फैक्टर में हमारे पास 2 2 2, यहाँ पे आपके पास फैक्टर्स आ गए ना, आपने लिख लिए इसके फैक्टर्स, फिर आपने फाइंड किए इसके फैक्टर्स। अच्छा, और उसके बाद आपने यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज़ करना है। देखें अगर मैं यहीं पे आपको समझाऊँ ना तो यहाँ पे देखिए ये 2 है और ये 2 है, एक कॉमन तो ये हो जाएगा ना बेटा, दूसरा कॉमन हो जाएगा 2 और 2, 2 कॉमन हो जाएंगे, और तीसरा तो हो नहीं सकते क्योंकि इट हैज़ 2 एंड इट हैज़ ओनली 3, तो 2 और 3 तो एक जैसे नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। अब आपने जब आपके पास 2 कॉमन होंगे तो आपने फार्मूला यूज़ करना है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। आपने ये वाला, इसमें ये फार्मूला जो है वो आएगा HCF इज इक्वल टू, ये मैं आपके लिए पेंसिल से लिख रही हूँ कि ताकि आपको समझ आए कि HCF इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर, और इसमें आप फार्मूला लिखेंगे। ये रफ प्रैक्टिस में भी मैं आपको थोड़ा सा समझा रही हूँ। इसमें आप लिखेंगे HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है ना। 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 4, तो 4 इज़ अ HCF, 4 इज़ अ HCF। दोबारा हम एक नज़र एक्सरसाइज को हम देखते हैं। जैसे ये आपके पास, आपने सबसे पहले जब आप अपनी कॉपी पे टाइटल पेज रेडी करेंगे, सबसे पहले आपने अपनी कॉपी में, ये मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेजूंगी और ये आप यहाँ पर भी देखेंगे कि आपने HCF के लिए आपने पहले पेज रेडी करना है। HCF मीन्स हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर। जब आप ये वाला सारा पेज रेडी कर लेंगी देन यू विल कम टू एक्सरसाइज 2.3 पेज 56। फिर आपने क्वेश्चन पार्ट 1 करना है, पार्ट 2 करना है, पार्ट 3 करना है। देन उसके बाद आपने आज का होमवर्क जो है वो आपकी रफ़ कॉपी पे प्रैक्टिस है, और वो रफ़ कॉपी पे आप प्रैक्टिस कंप्लीट करेंगे और हम लोग आपका कल चेक करेंगे। पहले आपका क्लास वर्क चेक करेंगे, देन वी विल चेक योर होमवर्क। ओके, फिर आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया, मार्जिन लाइन लगाई है, क्वेश्चन लिखा, डेट लिखी है, और आपने इसी तरह ये जैसे कॉपी आपके पास इन फ्रंट, तो आपने इसी तरह अपना कंप्लीट करके लेकर आना है। पार्ट 1, 2, 3 इसी तरह कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, सबको समझ आ गई है ना? चले, थैंक यू क्लास।